जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया का हर इंसान। इश्क में सब दीवाने, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाय क्या करे। कितना टाइम हो गया, ये गधा अभी तक नहीं आया। उल्लू का पट्टा पता नहीं कहाँ रह गया। आने दो उसको, आज उसको इतनी गालियाँ दूंगा कमीने दा पुत्र। हे भगवान, क्यों अपने आप को ही गाली दे रहे हो? कुछ काम आ गया होगा बेचारे को। रहने दो, ऑटो में चलते हैं। यहाँ उसका वेट करते करते 100 जन्म हो जाएंगे, लेकिन उसको आने की कोई परवाह नहीं है। उसको फिक्र ही नहीं है कि बूढ़े माँ बाप यहाँ वेट कर रहे हैं। गधा कहीं का। ऑटो में अगर आप बैठ गए ना तो ऑटो में बैठ जाएगा। खा खा के मोटे सांड जैसे हो गए हो, ऑटो में बैठ के जाएंगे। और मैं कहा आप किसी पे बैठूंगी, पूरा ऑटो तो आपसे भर जाएगा। क्या क्या मेरे नसीब में है भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। वॉचमैन टैक्सी ले आओ। आने दो उसको, आज तो उसके मैं सारे बाल काट लूंगा, टकला कर दूंगा उसकी जो उसकी प्यारी चुटिया है उसे ही काट दूंगा। आज तो उसकी खेल नहीं है। हद हो गई है यार, हम कब से उसका वेट कर रहे हैं, उसको जरा भी फिक्र नहीं है। आने दो उसको, घर आने दो उसको। आपका तो रोज का यही नाटक है, रोज उससे नाराज होते हो, रोज उसे माफ कर देते हो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आते आप दोनों बाप बेटे का, और फिर बीच में मेरा दिमाग खा जाते हो। मैं उसे इसलिए माफ नहीं करता कि वो गधा मेरा बेटा है, मैं उसे इसलिए माफ कर देता हूँ क्योंकि उसने मुझे बड़ी प्यारी सी पोती दी है, मेरी प्यारी ताई। लहरा के पल खा के गुड इवनिंग डैडी, गुड इवनिंग मम्मी। बहुत लेट हो गया बेटा, कहाँ रह गया था? तेरे पापा आज बगुला हो रहे हैं और तेरा गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं। शक्ल देखो इनकी, कैसे मुंह फुला के बैठे हैं। हाँ मम्मी, वो ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था। ताई कहाँ है वैसे? दिखी नहीं मुझे। ताई सो रही है। क्या बात है, आज बड़ी जल्दी सो गई है? हाँ, उसकी फ्रेंड की संगीत में गई थी, थक गई होगी बेचारी तो सो गई होगी। कल उसकी फ्रेंड की शादी है, कल सबको वहाँ चलना है। कल कहीं मत जाना, नहीं तो ताई हमसे नाराज हो जाएगी। आज भी तुम नहीं आए। मम्मी, ताई की सारी फ्रेंड की शादी हो गई है। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि ताई के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना चाहिए। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आर्यन और जीन ताई के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा है, और जेवो डैड है। और हमारी ताई को थोड़ा नींद में चलने की आदत है, और वो नींद में चल रही है, जिसको देखकर सब घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। फिर नींद में चल रही है डैडी, इसकी बीमारी काफी खतरनाक हो सकती है। अगर शादी के बाद ऐसे ही नींद में चलती रही तो बेचारा इसका पति तो नाइट वॉचमैन बन के रह जाएगा। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। कैसे नींद में चल रही है, किधर उधर घूमने चली जाती है ये लड़की भी ना। खबरदार, अगर मेरी बच्ची के बारे में कुछ भी बोला तो टांगे तोड़ दूंगा और हाथ में रख दूंगा। ज्यादा होशियारी दिखाई है तो मेरी बच्ची के बारे में कुछ भी बोला है ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी भी बच्ची है, मुझे भी उसकी फिक्र है। कितनी बार कहा है कि नेचर केयर में एडमिट हो जाए, 6 महीने का कोर्स है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, मगर ये सुनती कहाँ है किसी की, अपनी ही चलाती रहती है। बहुत बिगड़ गई है, आपने इसको सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है। आप लोग को पता ही है कि हमारी ताई कितनी नटखट, शैतान और शरारती है, जो कि अपने घर पे 15 लाख का घोड़ा ले आई है। पता नहीं क्यों लाई है, वो तो आपको आगे देखकर ही पता चलेगा। लेकिन घोड़े को देखकर बेवकूफ का जो हाल हुआ है ना, वो तो देखने लायक है। नहीं नहीं, तू पागल हो गई है क्या? 15 लाख का घोड़ा खरीद लिया? डैडी, 15 लाख का घोड़ा? ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है? 15 लाख में तो 15 दर्जन घोड़े आ जाते, वो भी टांगे के साथ। हाँ, और फिर टांगों को भाड़े पे लगा देते और कमाई हो जाती, पैसे भी आ जाते और कमाई भी होती रहती। लेकिन डैडी, 15 लाख का घोड़ा
वरना तो इस तरह से पेश थोड़ी आता। दादाजी, आप ही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। वैसे बेटी, तुमने घोड़ा क्यों खरीदा है? वो मेरी फ्रेंड की शादी है ना, उसको गिफ्ट करने के लिए। वाह बेटा, क्या सोच है, वाह। मान गया कि तुम मेरी पोती है। मैं तो शादी में नहीं आऊंगा। घोड़ा लेकर कौन शादी में जाता है, वो भी गिफ्ट में? ना स्टेज पे जाएंगे उसको गिफ्ट देने के लिए, कितनी शर्म आएगी। मुझे नहीं जाना इस पागल लड़की के साथ। मैं तो नहीं आऊंगा शादी वादी में। जिसको जाना है वो जाए। शादी में तो जाना पड़ेगा। अगर मैं मेरे घर में गधा रख सकता हूँ तो ये किसी को घोड़ा गिफ्ट क्यों नहीं कर सकती है? 갑자기 내게 나타나준 너 अरे ताई, तुम ये घोड़ा लेके क्यों आई हो? लीजा बोल रही थी ना कि उसके होने वाले हस्बैंड को घोड़े बहुत पसंद है, इसलिए मैं घोड़ा ही ले आई। और फिर सब घर आ जाते हैं और अगले दिन देवो ताई के पास जाता है उससे कुछ बात करने के लिए। बेटा, मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारी भी शादी हो जाए। ओहो डैडी, आप आपके लिए मैं बोझ बन गई हूँ। आप मेरी शादी करवाना चाहते हो, मुझे आपसे दूर करना चाहते हो। बेटा, 7 जन्म भी मैं तेरे साथ रहूँ तो भी मेरी बेटी मेरे लिए कभी बोझ नहीं बन सकती है। इतनी अच्छी बेटी किसको मिल सकती है? वो तो अपने रीत है कि बेटी बाप के पास किसी दूसरे की अमानत होती है। एक ना एक दिन किसी दूसरे के घर जाना ही होता है। बेटा, कोई लड़का है क्या तुम्हारी नजर में? अगर है तो मुझे बताओ। कोई नहीं है डैडी। अगर होता तो मैं सबसे पहले आपको ही बताती ना। बेटा, तुम्हें तो याद ही होगा, वो मेरे फ्रेंड का लड़का लंदन में रहता है। वो बचपन में तुम्हारे साथ खेलता था। वो तुम्हें आज भी बहुत मिस करता है। नो डैडी, मुझे तो कोई याद नहीं है। और बचपन की बातें अब तक कहाँ याद रही? हाँ बेटा, उनकी मॉम डैड तुम्हें बहुत याद करते हैं और वो भी तुम्हें बहुत याद करता है और उन्हें तुम बहुत पसंद हो। खूबसूरत हो यार तुम, कितनी प्यारी लगती हो, एकदम राजकुमारी। और इस घोड़े के साथ फोटो है तुम्हारी। इस घोड़े पे तो किसी की नजर ही नहीं जा रही है, सिर्फ तुम्हारी। हाय, बहुत स्वीट हो यार तुम। और ये है हमारा चंदू, जो टाई की मैगजीन में छपी फोटो घोड़े के साथ। उसको देखकर वो टाई पे फ्लैट हो गया है, मतलब उससे बहुत प्यार करने लगा है और उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि टाई एक बार बोगम से मिल लेती तो अच्छा होता। एक दूसरे को जान लेते, पहचान लेते, फिर आगे बात करते। हाँ, मैं भी बोगम से मिलना चाहती हूँ। उससे मिले बिना, उसे समझे बिना उसकी शादी नहीं करूंगी। देखो डैडी, अरेंज मैरिज में लड़का लड़की जब घर जाएगा तो शरीफ बनकर ही आएगा ना। शरीफ बन के आना ही होगा उसको तो, क्योंकि लड़की को देखने जा रहा है, उसके घर वालों के सामने असलियत थोड़ी बताएगा। अगर शराबी होगा तो शराब की बोतल लेके नहीं आएगा। जुआरी होगा तो आते ही पत्ते बांटने नहीं लगेगा। और अगर किसी लड़की वड़की का चक्कर होगा तो उसे साथ लेके नहीं आएगा। इसलिए मैं उससे मिलना चाहती हूँ और उसे परखना चाहती हूँ। हाँ ताई बेटा, तुम सही कह रही हो। तो क्या तुम्हें वो सब बता देगा? तुम लंदन जाओगे तो वो क्या तुम्हें सारी बातें बता देगा कि वो कैसा है, क्या है? डैडी, मैं उसे बताऊंगी नहीं कि मैं कौन हूँ और लंदन क्यों आई हूँ। मैं नाम बदल कर जाऊंगी, तब पता चलेगा जनाब कितने पानी में है। आप कल ही मेरी टिकट करवा देना, मैं कल ही लंदन जाऊंगी। ठीक है बेटा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ओह डैडी, नहीं, आपको देखकर क्या वो अपनी असलियत बताएगा? और मैं अब बच्ची नहीं हूँ। और मैं क्या पहली बार बाहर जा रही हूँ? मैं बहुत बार जाती हूँ। हाँ, इसका बोगम से मिलना बहुत जरूरी है। जाने दो इसको लंदन। मेरी तो इस घर में चलती नहीं है। डैडी, आप भी इसका साथ दे रहे हो? ये लड़की ना बहुत बिगड़ गई है, सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है आपने। मेरी तो इस घर में कोई सुनता भी नहीं है। माँ, आप ही समझाओ ना। अरे बेटा, ठीक तो बोल रही है। एयरपोर्ट लंदन उतरते एयरपोर्ट पर आती है और वहाँ पे उसका सामान उसको लगता है कि किसी ने चुरा लिया है। चोर चोर चोर, मेरा सामान, मेरा बैग ले जा रहे हो, पुलिस को जल्दी बुलाओ। जरा नजर क्या है कि मेरा सामान ही चुरा लिया। अब एयरपोर्ट पे सेफ नहीं है, शर्म नहीं आती है? शक्ल से तो किसी शरीफ खानदान के अमीर लड़के लगते हो, चोरी करते हो, चोर कहीं के। मैं वहाँ खड़ी और सामान रखा और तुमने उठा लिया। गजब के इंसान हो। इंसान का तुम तो एक नंबर के चोर हो, चोर लुटेरे कहीं के।
भगवान ये मेरी क्या करती हो? तो तुम एक नंबर की पागल हो, किसी पे से इल्जाम क्यों लगाना? हे भगवान। ओ लो, सामान रखा था, ये रखा है। हाँ, एक जैसे बैग है तो गलती हो गई। हो जाती है गलतियाँ, एक जैसे बैग हो गए तो हो गई ना। तुम्हें अलग बैग लाना चाहिए था, ऐसे सेम लाने की क्या जरूरत थी? सॉरी। चोर चोर चोर, देखो मेरा बैग लेके भाग रही है, मेरे हाथ में से लेके जा रही है। दिखने में तो शरीफ खानदान की लगती है, लेकिन चोरी करती है, चोर कहीं की। शट अप, तुम मेरी नकल उतार रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी नकल करने की? हो जाती है गलतियाँ, ये लो तुम्हारा बैग। और दोनों की इसी लड़ाई में दोनों के बैग एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के बैग सेम थे और वो एक ही होटल में ठहरे हुए थे। जब उन लोगों को पता चला कि उन दोनों के बैग चेंज हो गए, तो तुम मेरा बैग दो। तुम मेरा बैग कहाँ से लेके गए और इधर उधर कर दिया? समझ नहीं आता है तुम्हें? पहले तुम मेरा बैग दो। सारे कपड़े इधर से उधर, मेरा बैग इधर से उधर हो गया। हे भगवान, मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहनने पड़े। क्या हो तुम, पागल हो एक नंबर के। क्या बेटा, तुम मिली बोगम से कि नहीं? हाँ डैडी, आज मिलूंगी, बाय। ये लड़की भी ना इतनी सी बात फोन पे करती है और फोन काट देती है। और ताई को कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उसे बंदूक बचाने के लिए आ गए। चलो मैं छोड़ देता हूँ, कहीं फिर से आ गए तो फिर कहीं ये गुंडे तुमने तो नहीं भेजे? खुद ने भेजे होंगे और खुद ने पिटाई कर ली और खुद ने भगा दिया मुझे इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी आंखें सितारा, क्योंकि तुम्हारी आंखें सितारा। सुनो, कहाँ जा रहे हो? उन्हीं गुंडों को वापस बुलाने जिनको मैंने बुलाया, मैंने ही मारा और वापस भेज दिया, इसलिए मैं वापस बुला लेता हूँ ना। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, मैं तो मजाक कर रही थी। थैंक यू, मुझ पे एहसान किया, मुझ पे भरोसा करके। यकीन किया है, भरोसा नहीं। इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? खुद टकराती है, खुद ही चिल्लाती है, खुद ही गुंडों को रोकती है, खुद ही उनकी मदद मांगती है और मदद करो तो शक करती है, वापस बुलाओ तो यकीन करती है। ये लड़की ना, पागल हो तुम, पागल। ओफो, चुप नहीं रह सकते हो? कितना बड़बड़ करते हो, कब से मुझसे बकबक कर रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया है, चुप रह जाओ। कितना चपड़ चपड़ करते हो, बोलते ही बंद नहीं होते हो। किसने कहा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? मैं तो खुद से बात कर रहा हूँ। अपने आप से बातें करना है ना तो मुंह बंद करके करो और अपने मन में अपने दिल से करो, मुझे मत सुनाओ। बोर कर दिया है मुझे, तुम्हारी बकबक सुन के दिमाग पक चुका है मेरा। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मुझसे दूर चले जाओ, बस मैं यही चाहती हूँ। मेरा पीछा मत करो और मेरा ऐसे पीछा करना बिल्कुल छोड़ दो। इरिटेट हो गई हूँ मैं तुम्हारा साथ पीछे पीछे देख देख के। फिर जंकुक और टाई होटल में चले जाते हैं और आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी टाई नींद में चलती है और जिसको देख के जंकुक भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि टाई नींद में चल के जंकुक के रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर सो जाती है। नो नो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे कमरे में सो रहे हो? अभी होटल वालों को बुलाती हूँ, अभी तुम्हें यहाँ से निकलवाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे रूम में सोने की? मैं नहीं, तुम मेरे कमरे में सो रही हो। आंखें नहीं है क्या तुम्हारी, या अभी भी नींद में चल रही हो? मैं नींद में चलकर इसके कमरे में आ गई? नींद में चलकर या जानबूझकर आई हो? और
अरे बेटा बोगम से मिली या नहीं, या अब तक नहीं मिली? क्या मिल लिया उससे? कब मिलोगी? मुझे भी बता दो जरा। नहीं दादाजी, मैं तो थक गई हूँ उसे ढूंढते ढूंढते, पता नहीं कहाँ है, अभी तक नहीं मिला मुझे। ओफो, मैं इतना थक गई ना उसको ढूंढते ढूंढते। अब अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना मैं घर आ जाऊंगी। अरे बेटा नहीं मिले तो तुम वापस आ जाना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आई मिस यू बेटा, तुम तो घर ही आ जाना, तुम्हें सब यहाँ पे बहुत मिस कर रहे हैं। कहाँ ढूंढती फिरोगी उस बोगम को? ओके दादाजी, एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, कभी मिल जाए तो, वरना मैं घर आ जाऊंगी। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। बाय दादाजी, मैं फोन रखती हूँ। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना और फोन करते रहना। ओके, बाय बाय। एक्सक्यूज मी, यहाँ मेरा फ्रेंड बोगम आया हुआ है, वो कहाँ है? मुझे उसको ये सामान देना है। हाँ, वो रूम नंबर 109 में है, आप जा सकते हो। ये तो बोगम के बारे में बात कर रहे हैं, जरूर ये बोगम को जानता है, मुझे इनसे बात करनी होगी। एक्सक्यूज मी, क्या आप बोगम को जानते हो? जी हाँ, मैं, वो मेरा फ्रेंड है, आई मीन बेस्ट फ्रेंड। क्यों, आपका कोई काम है क्या उनसे? ओ वेरी गुड, तुम जिस बोगम को ढूंढ रही थी वो तुम्हें मिलने वाला है। हाय सॉरी, मुझे बोगम से मिलना है वैसे। हाँ क्यों, उसके पास फिर से आपका सामान रह गया है क्या? हाँ, उसने बताया था कि आपका बैग चेंज हो गया और कपड़े भी इधर से उधर हो गए थे, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, आप हो वो? क्या वो बोगम है? ओह माय गॉड, वो बोगम था, इतने दिनों से मुझे पता भी नहीं चला वो मेरे साथ था। ये टाई, ये तूने क्या कर दिया? उसी बोगम से तू झगड़ा कर रही थी, इरिटेट कर रही थी उसको। हे भगवान, वो बोगम है, जाके मिलना पड़ेगा उससे तो। और फिर टाई हमारे बोगम को ढूंढने के लिए जाती है। ओफो, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टाई बोगम के पीछे क्यों पड़ी है और ये जंगकुक को बोगम की समझ रही है। तो आपको देखते देखते पता चल ही जाएगा कि जंगकुक बोगम क्यों बन रहा है। ओह मिस्टर, ये गाना किसके लिए गा रहे हो? वही घोड़े के लिए। वैसे तुम्हें से क्या? अच्छा मजाक कर लेते हो आप, लेकिन फूलों से तो मेरा नाम लिखा था और शायद गाना भी आप मेरे लिए गा रहे हो। मुझसे ऐसे मजाक मत करो, मैं सब समझ रही हूँ। तुम्हारा नाम? हाँ, मेरा नाम। लेकिन उसमें तो लिखा था टाई और तूफान। मुझे लगा घोड़े का नाम टाई और तुम्हारा नाम तूफान होगा। तूफान? अरे तुम भी ना, दादाजी सही कहते हैं, सच में मैं बुद्धू की बुद्धि हूँ। इतनी बार तुमसे मिली हूँ लेकिन तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। सच में मैं बुद्धू ही हूँ क्या यार? मैं कितनी बार तुमसे टकरा हूँ लेकिन एक बार भी मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैं सबसे तुम्ही को तो ढूंढ रही हूँ, मैं यहाँ तुमसे तो मिलने आई। वैसे अचानक से तुम्हें मेरे नाम से इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई, मिस एटीट्यूड क्वीन तूफान कहीं की? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अरे सब कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मैं फैशन डिजाइनर हूँ, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या हम साथ में बैठकर बात कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो आज रात डिनर पे मिलते हैं, आ जाना टाइम से। बाय बाय। ठीक है फिर मिलते हैं डिनर पर, बाय। ताई तुमने क्या कर दिया? जब से इससे पंगा ले रही है, तुम्हें इससे ही तो मिलना था। क्या यार, खुदा पहाड़ निकला छिया। बेटा बोगम मिल गया कि नहीं मिला? हाँ दादाजी, मुझे बोगम मिल गया है एंड मैंने उसको मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ और कहाँ रहती हूँ। मैंने उससे झूठ बोला है कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और उससे मिलने के लिए आई हूँ। जब तक मैं ये जान नहीं लेती वो शराबी और लड़की बाज तो नहीं है। अगर नहीं हुआ तो मैं उसके बारे में
आती है। चलो डिनर पर चलते हैं, पहले बार पर चलते हैं, डिनर बाद में करेंगे। तुम शराब पीती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? शराब पीते हो, लड़की होकर शराब पीती हो? कितनी बड़ी बेवकूफ लड़की हो तुम, शराब पीती हो। मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन तुम तो पियोगे ना। मैं तो तुम्हारे लिए पूछ रही हूँ ना कि मेरे लिए। मैं कोई शराब वराब नहीं पीती हूँ, वो तो मैं तुम्हारे लिए पूछ रही थी। तुम तो पीते होंगे ना। मैं कोई शराब वराब नहीं पीता हूँ। शराब पीने से तुम्हें पता नहीं कितनी बीमारियां होती है, जिंदगी जहन्नुम हो जाती है, किडनी फेफड़े सब खराब हो जाते हैं और अस्पताल में रहना पड़ता है, जिंदगी खराब हो जाती है। शराब वराब पीना गलत बात है और बुरी आदतें हैं, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और वैसे मैं शराब नहीं पीता हूँ, तुम्हारे लिए बता दूँ। अरे वाह, ये तो शराब भी नहीं पीता है, शराब से इतनी नफरत करता है और शराब के बारे में इतना ज्ञान है इसको। हाय, ये लड़का फर्स्ट टेस्ट में तो पास हो गया है। वेरी गुड बोगम, वेरी गुड। तुम सही जा रहे हो, बस मेरा दूसरा टेस्ट भी पास कर लो तो मैं मान जाऊंगी कि तुम्हारे जैसा लड़का इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या सोच है तुम्हारी, सही बोलते हो, शराब नहीं पीना चाहिए। वेरी गुड, अब ये टेस्ट भी पास कर लो, बस फिर हो गया तुम्हारा काम। तुम मेरे लिए पक्का डन। मैं तुमसे शादी करूंगी। अभी ना मुझे भूख नहीं है, चलो डिस्को चलते हैं। कहीं कहीं दुनिया चल आ, कहीं हो गुलाबी ओ, कहीं चांद शराबी आ, कहीं आँख में जादू ओ, कहीं जिस्म की खुशबू आ, कहीं नर्म निगाहें ओ, कहीं गोरी बाहें जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अरे क्या हुआ, तुम डांस करते करते रुक क्यों गई? क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम अचानक से रुक गई। अरे कुछ नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, आई एम टायर्ड, इसलिए फिर से होटल रूम पर चलते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। ओके लेट्स गो। तुम रुको यहीं पर, मैं 2 मिनट में आती हूँ। और फिर टाइम जंगकुक के पास किसी लड़की को भेजती है उसका टेस्ट लेने के लिए, लेकिन जंगकुक उस लड़की की तरफ देखता भी नहीं है और उसकी बातों से ही पता चल जाता है और यही सब देख के गाय बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है खुशी खुशी के मारे। एंड फिर आगे देखो होता है क्या। ताई, तुमने ड्रिंक किया? तुम शराबी हो, तुम ड्रिंक करती हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर ताई नशे की हालत में जंगकुक को परेशान करती है और पागलों जैसी हरकतें करती है, जिससे जंगकुक परेशान हो जाता है बेचारा। सोच रहा होगा, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। ए ताई, तू सच में एक नंबर की पागल है, पागल। बोगम का मैसेज, पता नहीं क्या है, भगवान जी बता देना ये क्या कर दिया मैंने। पढ़ती हूँ क्या है। ताई, मैं तुम्हें पहली नजर में प्यार कर बैठा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत शरीफ संस्कारी समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही बिगड़ी हुई शराबी निकली। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा तुम बहुत ही संस्कारी हो और बहुत ही अच्छी हो, लेकिन तुम शराब पीती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लड़के को शराब, लड़के भी नहीं पीते आजकल तो, लेकिन तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी मुझे पता नहीं था। Oh no
सुनना है और ये सड़क पर तमाशा मत करो, मुझे जाने दो। और वैसे भी मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगा। मुझे जब पता चला कि तुम शराबी हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे जाने दो, यहाँ सड़क पर तमाशा मत करो। बोगम, मैं कोई फैशन डिजाइनर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लेने के आई थी। तुम जो समझ रहे हो वो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। देखो, यहाँ सड़क पर तमाशा मत करो, कितने लोग देख रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? पहले कल रात को ऐसी हरकत करती हो और अब यहाँ। और मैं तुम जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक शरीफ संस्कारी लड़की से शादी करनी है, ना कि तुम जैसी। इसलिए यहाँ तमाशा मत करो और यहाँ से चली जाओ और मुझे भी जाने दो। बोगम, मेरी बात तो सुनो प्लीज। बोगम, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, ओके? क्यों? क्या खराबी है मुझ में? मेरे दांत लंबे हैं, काट लूंगी, या मेरे सींग है जो मैं तुम्हें मार दूंगी? क्या खराबी है बताओ मुझ में? दांत निकाले जा सकते हैं, सींग कटाए जा सकते हैं, मगर आदतें नहीं बदली जा सकती। और तुम्हारी आदतें इतनी गंदी है जो कैसे बदली जा सकती है? ओ, मुझे माफ कर दो, मैं शराबी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बोगम प्लीज, बोगम मैं कान पकड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो प्लीज प्लीज, मैं आगे से नहीं करूँगी। बोगम प्लीज, बोगम प्लीज प्लीज, बोगम प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज प्लीज, बोगम प्लीज। और फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है और टाई रो रही होती है। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमारी टाई जंकुक को बोगम बोगम क्यों बोल रही है, तो ये आप लोगों को आगे मैंने बता दिया है। और बता दो कि ये जंकुक टाई को पाने के लिए कर रहा है, तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि जंकुक टाई को सब बता देगा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। और जब टाई अकेली में रोती है तो जंकुक उसे देख लेता है और वो उसे मना लेता है, वापस हाँ कर देता है। बोगम, चलो मुझे डैडी को बताना है, वो तुम्हारे मम्मी डैडी से बात करेंगे और हमारी शादी की बात आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चलो बोगम। टाई, मैं बोगम नहीं हूँ, मैं जंकुक हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला है, मैंने तुम्हारे प्यार के लिए तुमसे झूठ बोला है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझसे तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज टाई, प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज मेरी बात को समझना। बोगम समझ रही है वो बोगम नहीं है और वो जंकुक की जिससे टाई बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है। तो आप लोग देखते रहिए क्या होता है, क्या टाई जंकुक को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, या फिर बोगम को ढूंढेगी वापस से। क्या करे? मैं बोगम नहीं हूँ, मैं जंकुक हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला है, मैंने तुम्हारे प्यार के लिए तुमसे झूठ बोला है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझसे तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ टाई, प्लीज़। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ मेरी बात को समझना।
बहुत डर लगता है, इसलिए प्लीज मुझसे दूर चले जाओ और आज के बाद मेरे पास भी मत आना और ना ही मुझे अपनी शक्ल दिखाना। ताई मेरी बात सुनो, ये जो भी किया मैंने तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज ताई मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा था। अगर मैं बोगम नहीं बनता तो तुम मुझसे कैसे मिलती, मुझसे प्यार कैसे होता। और ताई मैं तुमसे पहली नजर में ही प्यार करने लगा था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा और मुझे पता चला कि तुम बोगम से मिल गई हो, इसलिए मैं तो बोगम को जानता नहीं हूँ, फिर भी मैंने बोगम बनकर वो सब किया। लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ ताई, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी खुशियों का हमेशा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। प्लीज ताई प्लीज मुझे एक मौका दे दो, प्लीज मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे हमेशा सच बोलूंगा। ये सब मैंने जो भी किया वो तुम्हारा प्यार पाने के लिए ताई। प्लीज ताई रुक जाओ ताई, प्लीज मेरी बात सुन लो ताई, प्लीज ना ताई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ ताई। प्लीज ताई, अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। प्लीज ताई रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ ताई। ताई मेरी बात सुनो ताई। ये रोना धोना मेरे सामने मत करो, मुझे पता है अभी भी तुम नाटक ही कर रहे होंगे, क्योंकि रिश्ता झूठ पर बुनियाद पर नहीं खड़ा किया जा सकता, इसमें सच्चाई होनी चाहिए। और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े झूठे और इतने धोखेबाज निकलोगे। और अब मेरे सामने एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब सच पता चल गया है। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा। परेशान समय अब ये कहने के लिए। और फिर टाइम वहाँ से चली जाती है और बहुत ही उदास होती है और वो सोचते हैं कि अब कोई मतलब नहीं है बोगम को ढूंढने से और उसे अब घर चले जाना चाहिए। और तब वो जा ही रही होती है कि उसे एयरपोर्ट पर बोगम मिल जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एक्सक्यूज मी, आप बोगम हो? हाँ, पर आप कौन हो? मैं तो आपको नहीं जानता। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके। और फिर बोगम वहाँ से चला जाता है और बोगम और ताई को देखकर जंगुक तो जल भून के राख हो गया और इसको बोगम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि आप लोग भी देखिए। ओह, तो ये है बोगम, एक नंबर के कमीने इंसान। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी ताई को मुझसे छीनने आता तू। अब मैं तेरा हाल करूँगा ना, खोपड़ी फोड़ साले की, खोपड़ी फोड़। इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मन कर रहा है कि दो खींचकर सारी बॉडी काट के कुत्तों को डाल दूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे कमीने। मेरी ताई को मुझसे छीनने आ गया, तुझे भगवान ने दुनिया में भेजा ही क्यों है? मैं आ गया था तो तुझे भेजने की क्या जरूरत थी? अब मैं कैसे ताई को तुम्हें इससे दूर रखूं? भगवान प्लीज ऐसा कुछ करो कि दोनों एक दूसरे से अलग रहे। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है भगवान जी, प्लीज मेरी मदद करो। सुन लो भगवान जी, सुन लो, दया करो। लगता है कहीं आग लगी है, बहुत धुआं हो रहा है। जरा बच के रहियो, कहीं आग खुद के अंदर ही न लग जाए। जंगुक ताई का पीछा ही नहीं छोड़ता है, वो जहाँ जाती है वहाँ चला जाता है और अब ताई के रूम पर आया है। देखो क्यों आया है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और आइंदा मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। और वैसे भी आज मैं बोगम से मिलने जा रही हूँ। और तुम आई क्यों हो वैसे? ताई, तुम आज बोगम से मिलने जा रही हो और मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि उसमें वो सारी अच्छाई हो जो तुम अपने जीवन साथी में चाहती हो। आखिर तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं चाहता हूँ कि बोगम सबसे अच्छा निकले और वो तुम्हारी सारी खुशियाँ पूरी करे, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। थैंक यू। और आज मैं चाहता हूँ कि बोगम तुम्हें देखे और ऐसा लगे जैसे जन्नत से कोई परी जमीन पर उतर गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूँ जिसे तुम पहनकर बहुत खूबसूरत लगोगी और बोगम तुम्हें देखता ही रह जाएगा। उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी होगी, तो तुम प्लीज ये ड्रेस पहनकर जरूर जाना। और तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत लगती हो और ये ड्रेस पहनकर तो तुम और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगोगी। और फिर जंगुक वहाँ से चला जाता है और
शैम्पेन? नो थैंक्स। कमाल है, तुम शैम्पेन भी नहीं पीती। मुझे शराब पीने का बहुत शौक है। आई लव अल्कोहल। चीयर्स। लड़कियां भी ना, तुम पता नहीं कौन सी जमाने की हो। आप दिन में भी शराब पीते हो? आपको पता है ना शराब पीने से क्या क्या होता है? शराब पीने से किडनी खराब हो जाती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं। अपनी हेल्थ के लिए कितनी गंदी है शराब। फिर भी आप शराब पीते हो और आप दिन में भी शराब पीते हो। कौन कहता है दिन में शराब नहीं पीते? मेरा तो जब मन करता है तब शराब पी लेता हूँ। मैं दिन रात नहीं देखता, जब मूड आया शराब पी ली, जब मन किया शराब पी ली। बस मूड होना चाहिए शराब पीने के लिए। आई लव शराब। आई लव यू सो मच शराब। आई लव दिस। तुम्हें पीना चाहिए वैसे। आजकल की लड़कियां पीती है, सब पीती है। तुम बहुत अलग हो। फिर भी दिन में शराब। ओह हाय बोगन, हाउ आर यू? स्वीटहार्ट, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से मिस कर रही हूँ। आई मिस यू बेबी। ओह माय स्वीटहार्ट, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। कम माय रूम 199 विद 1। ओके, मिलते हैं रात को। बाय बाय। और ये सब देखकर टाइम गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका हो गया था दिमाग खराब। क्योंकि वो एक शरीफ संस्कारी लड़के को देखने आई थी। क्योंकि वो यही तो जानने आई थी कि लड़का लड़की बाज तो नहीं है, शराबी तो नहीं है। और बोगम तो बिल्कुल उल्टा ही था। वो तो शराबी भी था और लड़की बाज भी था। इसलिए टाइम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यार भाई, तेरी लाइफ सेटल करते करते मेरी लाइफ सेटल हो गई है। फाइनली जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी होने वाली है। उसके घर वाले मान गए हमारी शादी के लिए। मैं बहुत खुश हूँ और जल्दी से मैं प्रे करता हूँ कि तुम्हें भी टाइम मिल जाए और टाई का तुम भरोसा जीत लो और वो भी तुम्हें हाँ कर दे और जल्दी से तुम दोनों की भी शादी हो जाए। फिर हम साथ में घूमने चलते हैं कहीं पे। काश ये बात सच होती, पर मेरे ऐसे नसीब कहाँ। मैं पहले ही अपनी नसीब किस्मत फोड़ चुका हूँ ताई से झूठ बोलकर। और अब तो लगता ही नहीं है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ताई मुझसे बहुत दूर चली गई है क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी बोगम की एंट्री हो गई है। और वो बोगम से मुझे पता है कि बोगम कैसा है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर बोगम उसका दिल जीत लेगा। और वो बोगम से तो मिलने आई थी यहाँ पे, ना कि मुझसे। और मैंने तो उससे झूठ बोला है तो मुझसे तो प्यार करती नहीं होगी बिल्कुल भी। और मैं कर भी क्या सकता हूँ यार, मैं उसको भुला भी नहीं पा रहा हूँ। शायद मैं मेरी लाइफ में कभी आगे भी ना बढ़ पाऊँ क्योंकि मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बिना रह नहीं सकता हूँ। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ताई शुगा और जंकुक की बात सुन लेती है और उसे एहसास हो जाता है कि जंकुक के अलावा उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है क्योंकि जंकुक उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो आगे देखिए क्या होता है। जंकुक, आज तुमने मेरा दिल ही नहीं जीता है, बल्कि तुम मेरे पूरे दिल में समा गए हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं ऑलरेडी तुमसे ही प्यार करती थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, ना शराबी हो, ना जुआरी हो, ना किसी लड़की को छेड़ते हो। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और मेरी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू जंकुक, आई लव यू। मैं जल्दी तुम्हें प्रपोज करूंगी, तुम्हें बहुत खुश कर दूंगी। अब देखो मेरा सरप्राइज बेटा। और आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी ताई को नींद में चलने की आदत है, तो वो फिर से जंकुक के रूम में चली जाती है और जंकुक फिर से शॉक्ड हो जाता है। तुम फिर से नींद में चलने लग गई और नींद में चलकर मेरे रूम में आ गई। फिर से पहले की जैसे मुझ पर इल्जाम लगाओगी कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। तुम मेरे रूम में आ ही क्यों जाती हो? जब तुम्हें किसी और से शादी करनी, किसी और से प्यार करना है तो मेरे पास क्यों चली आती हो? अब तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पागल लड़की फिर से नींद में चलने लग गई है। भगवान, ये तुम्हारी नींद में चलने की आदत कहीं मुझे मरवा ना दे। भगवान बचा लेना इस लड़की से मुझे। अभी तक तो नींद में थी लेकिन अब मैं जाग गई हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हो गया है। आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करूंगी और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी। आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। ताई, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तुम नींद में भी आई लव यू बोल रही हो मुझे? क्या ताई, ये बात सच है क्या? तुम नींद में हो? कोई मुझे मारो, मारो मुझे, कोई मारो। तुम नींद में बोल रही हो हकीकत में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ताई। प्लीज ताई, ये हकीकत हो तो कितना अच्छा हो ना। पर तुम नींद में हो। भगवान जी, सही में बोल देना यार। जंकुक के बच्चे, जब मैं कह रही हूँ कि आई लव यू फिर भी बोल रहे हो कि नींद में। मैं नींद में नहीं हूँ यार। आई लव यू वेरी मच। मैं सही में बोल रही हूँ। मान रही हूँ कि मार खा के पता चलेगा। कदे कहीं के। और ताई, क्या तुम सच में ये मेरा सपना सच हो गया? हे
आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। चाहे कुछ ना कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा, क्या जानता था तू भी था मेरा, अब जो मिला तो लगा। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। और ऐसे टाइम निकल जाता है दोनों को साथ में रहते रहते, और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और अब दोनों सोचते हैं कि मॉम डैड को सब बता दिया जाए और घर चलते हैं शादी की बात कर। और फिर दोनों घर आ जाते हैं और जंगकुक अपनी मॉम से बात करता है और वो बहुत खुश होता है। ओह मॉम, आई एम वेरी 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 हैप्पी, आई एम इन लव मॉम, मुझे प्यार हो गया है। आपको मैं कैसे बताऊं, मैं आज बहुत खुश हूँ और ये बात बताने के लिए मैं कब से वो हो रहा था। मेरी जल्दी से शादी करवा दो। ओए मॉम, मुझे प्यार हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मॉम। लव यू मॉम, एंड आई मिस यू सो मच, मैंने आपको बहुत मिस किया मॉम मॉम मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। अरे अरे कौन है बेटा वो जिसने तुम्हारा ये हाल बना दिया है? तब से तुम सिर्फ शैतानी रूप ही देखा है, तुम्हारा ये वाला रूप तो मैंने पहली बार देखा है। आखिर कौन है मेरी होने वाली बहू? मुझे भी तो उनसे मिलवाओ। और उसका नाम क्या है, किसकी लड़की है वो? बेटा जरा मुझे भी बताओ। मॉम मिस्टर जेहोब की बेटी, आप तो जानती होगी उनको। पर उनकी बेटी की शादी तो किसी बोगम नाम के लड़के से हो रही थी। ओह मॉम, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मुझे आपके हाथों का खाना खाना है, क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गए आपके हाथों का खाना नहीं खाया है। मिस यू मॉम। और मैं सारी बातें आपको बाद में फ्री टाइम में बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, बहुत लंबी कहानी है। और आप सुनोगे ना तो आप भी शौक में हो जाओगी कि ये मैंने क्या कर दिया है। वैसे आप मुझे मिस कर रही थी कि नहीं कर रही थी? ये सिर्फ अपने आप को ही कामों में उलझा रखा था और अपना ध्यान भी रखा था कि नहीं रखा था। और जल्दी से मेरे लिए जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है मॉम। अच्छा ठीक है बनाती हूँ, लेकिन मुझे कब मेरी बहू से मिलवा रहे हो? एक काम करो, उसे कल ही बुला लो। ओके मॉम, मैं उसको बोल दूंगा, वो आपसे कल मिलने आ जाएगी, ठीक है ना? हाय जंगकुक। अरे टाई, ये तुम क्या पहनकर आ गई? मेरी मम्मी को ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। सीट ढको और नीचे झुककर पैर छूना, वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। उनको ऐसे मॉडल लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, वो पुराने ख्यालात के। ओके जैसा तुम बोलो। अरे बेटा ये क्या कर रही हो तुम? इस पागल लड़की की बात ना दे, ये मुझसे तुमसे पहली बार मिलवा रहा है और तुम्हारा मजाक उड़वा रहा है। जंगकुक के बच्चे क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बहू को? बेटा तुम्हें ऐसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, आओ ऊपर बैठो। और ये सब पुराने जमाने के लोग करते थे, अब आजकल ऐसा कुछ नहीं है। तुम आओ मेरे पास बैठो। और ये जंगकुक भी ना तुम्हारा मजाक उड़वाने के लिए ये सब कर रहा है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और बेटा इसको बहुत पीटना, तुम बहुत इतराने लग गई आजकल, ऐसी हरकतें कर रहा है। एक तो पहली बार मेरी बहू मुझसे मिलने आई और उससे ऐसा मजाक। जंगकुक तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, आओ बेटा बैठो। तुम तो मेरी बेटी कैसी हो, और अब तो तुम मेरी होने वाली बहू भी हो, तो मेरी बेटी ही हो। करता रहता है। अच्छा है, जब तुम इस घर में आ जाओगी ना तब इसको समझ में आएगा, ये सुधरेगा भी तुमसे ही। बेटा तुम्हारे हाथ दिखाओ। अरे आंटी ये कंगन किस लिए?
जब मेरी सास ने पहली बार मुझे देखा था तब मुझे यही कंगन पहनाए थे, और अब तुम मेरी होने वाली बहू हो तो मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए आज से कंगन तुम्हारे। दादाजी, दादी, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मैं आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। दादाजी, दादी, कहाँ हो आप लोग? अरे बेटा, क्यों, क्या बात हो गई ऐसी जो इतनी बड़ी खुशखबरी है, जैसे मिठाई लेकर आई हो, जरा हमें भी बताओ। और इतनी खुश तो लग रही हो आज, और इतना चिल्ला चिल्ला क्यों रही हो? बहुत शोर मचा लिया है तुमने आज तो। दादाजी, मैंने शादी पक्की कर ली है और मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मिठाई लेके आई हूँ। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे बेटा, कौन है वो लड़का, जरा हमें भी बताओ। अरे दादाजी, वही जो आपको एयरपोर्ट पर मिला था, जंगकुक। आप तो जानते हैं ना उसको, आपने देखा होगा मेरे साथ जो आया था। अच्छा अच्छा, वो, हाँ तब तो ठीक है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। लड़का अच्छा है, वैसे दिखने में भी सुंदर है, हाँ अच्छे घर से है। ताई, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? इतनी बड़ी बात हो गई और रिश्ता पक्का करके आ गई हो। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? डायरेक्ट आके मुझे मिठाई खिलाने लग गई हो। जरा हमें बताना चाहिए ना बेटा, आपको लड़का कैसा है, कैसे खानदान से है, सब पता करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही रिश्ता पक्का करके भी आ गई और साथ में मिठाई लेके भी आ गई हो और बोल रही हो कि मुंह मीठा कीजिए। ताई, तुम्हें बताना चाहिए बेटा। ओहो दादी, मैंने सोचा पहले मैं जंकुक की मॉम से मिल लूं, वो हाँ कर देगी, फिर आगे बात करूंगी। मैं अभी अभी उनसे मिल कर आ रही हूँ। ये देखिए, कंगन भी दी उन्होंने मुझे और हाँ भी कर दिया, और मैं आज बहुत खुश हूँ। और जंकुक की मॉम बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छे घर से है, और जंकुक तो बहुत ही अच्छा है और उन्होंने हाँ भी कर दी है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है, और जल्दी मैं आप लोगों को इनसे मिलवा दूंगी दादी। और मैंने सोचा कि पहले वो हाँ कर देंगे तो फिर आप सब लोगों को बताऊंगी, और फाइनली उन्होंने हाँ कर दी है, उन्होंने मुझे कंगन भी दी है और मैं बहुत 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 खुश हूँ दादी, दादी दादी दादी, बहुत 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 खुश हूँ मैं। हे माँ, माता जी, क्या जमाना आ गया है, खुद जाकर शादी की बात कराई और शगुन भी ले आई है। कुछ शर्म वरम नाम की चीज है कि नहीं है तुमने? ये आजकल के बच्चे भी ना खुद शादी का रिश्ता कराए, ना लड़का देखा ना कुछ नहीं, घर वालों को तो पता ही नहीं कि लड़का कौन है, कैसा है। खुद शादी की बात कराई, रिश्ता पक्का कर दिया और घर आके मिठाई लेके बोल दी कि मुंह मीठा कीजिए। मैंने शादी की बात पक्की कर दी। कैसा जमाना आ गया भगवान, हम बूढ़े लोगों पर रहम करो। आजकल तो बूढ़े लोगों का कुछ वो ही नहीं है, बुढ़ापे में पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये आजकल के बच्चे भी ना, और तुम में शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमें बताना तो चाहिए ना, लड़की की फैमिली कैसी है, लड़का कैसा है, सब देखना पड़ता है कि नहीं? अरे ये तो बहुत अच्छी है, कुछ लड़कियां तो हनीमून मनाकर घर आती है और फिर बताती है कि उनकी शादी भी हो गई है। और हमारी ताई ने तो अभी शादी की बात की है, अभी कोई शादी थोड़ी की है। और हमारी ताई बहुत समझदार और बहुत संस्कारी है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुन सकता हूँ। और तुम भी जानती हो ना ताई को। ताई बेटा, अब तुम जल्दी से जंकुक को जयहोप से मिलवा दो, फिर जाके ही बात आगे बढ़ेगी। तुम तो जानती हो अपने डेट को, वो तो पोगम को पसंद करके बैठा है, और तुम्हें इस बात को संभालना ही होगा। और उसको जंकुक से मिलवा दो जल्दी से जल्दी। और तुम तो जानती हो अपने पिताजी को, वो कैसी हरकत करेगा, इसलिए अच्छा है कि तुम जल्दी से जंकुक को जयहोप से मिलवा दो, और ताकि एक दूसरे से मिल ले और एक दूसरे को जान ले, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। ठीक है दादाजी, मैं जल्दी से जंकुक को बोल दूंगी, वो डेट से मिलने आ जाएगा, और मैं डेट से भी बात कर लूंगी ताकि वो जंकुक से मिलने के लिए टाइम निकाल ले। अच्छा दादाजी, मैं चलती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं आराम करूंगी और मैं जंकुक को बता दूंगी वैसे ही। बाय। और फिर जंकुक जयहोप को जानता नहीं था कि जयहोप कैसा दिखता है, तो वो अचानक से जयहोप के सामने आता है। और जयहोप की तो आपको पता है कि जयहोप लंबी चोटी रखता है, इसलिए वो जयहोप पर बहुत हंसता है, और जयहोप को इस पे बहुत गुस्सा भी आता है। तो देखो होता है क्या। इतने लंबे बाल, लड़कियों जैसे। लंका लड़की। तुम मुझ पर हंस रहे हो? तुमने कभी मुझे देखा नहीं क्या जो तुम मुझे देख देख कर इतने हंस रहे हो? तुम में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है जो मुझे देखकर इतना हंस रहे हो? बदतमीज लड़के, ये आजकल के लड़के
चीज ही नहीं है। जिस पे चाहा उस पे हंसने लग जाते हैं। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि किसी पे ऐसे हंसना नहीं चाहिए। संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। बेहुदा बेहुदा इंसान। अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है कि बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए। मुझे देखकर हंसे जा रहे हो, बदतमीज कहीं के, स्टूपिड। नहीं नहीं अंकल, मैं आप पे थोड़ी हंस रहा हूँ, वो तो मैं आपके बाल आपके बाल वेरी फनी। तो तुमने कभी पहले बाल नहीं देखे क्या, जो ऐसे बालों को देखकर हंस रहे हो? बदतमीज कहीं के, इसे बाल देख के कौन हंसता है? पहली बार देख रहे हो क्या बाल? देखे तो है लेकिन ऐसे सर पर नहीं देखे। एक बात बताऊं, आपको चोटी नहीं गोल जूड़ा बांधना चाहिए, जिसमें फ्लावर गजरे सब लगानी चाहिए। इतने सुंदर लगेंगे ना बालों में जूड़ा। हाय अंकल, फिर आंटी बन जाएगी। पहले बात बताऊं, आपको इतने लंबे बाल रखने की क्या जरूरत है? आप बहुत फनी लग रहे हो। गजरा बना दो इसका जूड़े में लगाने के लिए। शट अप, माइंड योर बिजनेस, ओके? और तुम जैसे बदतमीज लड़के मैंने आज तक नहीं देखा, जो दूसरों पर हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। तुम्हें शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? संस्कार है कि नहीं है? कि तुम्हारे अंदर वो भी संस्कार नहीं है? बदतमीज कहीं के। ओके ओके ओके, सॉरी 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 अंकल, आपको बुरा लग गया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी अंकल, सॉरी, वेरी सॉरी। कंट्रोल 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 रेहूब कंट्रोल। क्या हो गया तुम्हें? ये आवाज़ लड़की ऐसे ही होती हैं, बदतमीज। संस्कार वंस्कार तो होते नहीं है। तुम भी तो इसके बातों में आकर इतना गुस्सा हाइपर हो रहे हो। कंट्रोल, ऐसे लड़के पता नहीं किसका दामाद बनेगा, सालों की जिंदगी झंड कर देगा ये बदतमीज लड़का बेहुदा। जिससे भी इसकी शादी होगी वो लड़की भी इसके मारे परेशान हो जाएगी। कभी बाल नहीं देखे क्या इसने जो मुझ पे ऐसे हंस रहा है? कंट्रोल रेहूब कंट्रोल, इतना गुस्सा सही नहीं है तुम्हारे लिए। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। एक्सक्यूज मी, इनकी चोटी में ये फूल लगा रहा हूँ जिससे इनकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी। यू ब्लडी फूल बास्टर्ड, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बदतमीज लड़की। आइंदा कभी मिलेगा ना मुझे, टांगे तोड़ के बंदूक से उड़ा दूंगा, गोली मार दूंगा मैं तुझे। मेरे इंसल्ट करता है, समझदार लड़के ऐसी हरकत करते ही नहीं है। ये तुम जैसे ही बेवकूफ गधे इंसान ही कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे लड़कों पर घिन आती है। पता नहीं कैसे संस्कार दिए माँ बाप ने। थोड़ी भी तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। उम्र का तो लिहाज कर लेता कम से कम। ऐसे हंस रहा है जैसे कभी किसी के बाल ही नहीं देखे हो। बदतमीज ब्लडी फूल। और फिर जंगकुक टाई के घर चला जाता है, टाई के डैड से मिलने के लिए, आई मीन रेहूब के लिए, जिन्होंने उनका मजाक बनाया। उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो टाई के डैड है। जब उसको पता लगेगा तो उसका हाल देखना, उसका हाल क्या होने वाला है। आओ कुकी, दादी से मिलकर साष्टांग प्रणाम कर लेना। उनको इसे लेकर पसंद नहीं है और इसे झुक के प्रणाम करना। और ज्यादा बदतमीजी तो बिल्कुल मत करना, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लड़के। ओह टॉय की बच्ची, मेरे साथ बदला ले रही हो? जो मैंने किया वो तुम मेरे साथ करना चाहती हो? चलो चुपचाप दादी से मिलो। नमस्ते दादी जी। दादाजी कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा जंगकुक दादी, आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं तब तक डैडी को बुला कर लाती हूँ। आओ बेटा बैठो, तुम्हारी मम्मी नहीं आई? हाँ दादी, वो टाई ने कहा था कि अंकल अकेले में मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं अकेला आ गया। नहीं तो मॉम का आप सबसे मिलने का बहुत मन था। फिर कभी आ जाएगी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। तभी जंगकुक और दादी बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर रेहूब आ जाता है टाई के साथ बातें करते करते, और जंगकुक सुन लेता है। ये क्या नाम है जंगकुक? ये भी क्या नाम है? लड़का पीछे से अच्छा लग रहा है, बाल भी लंबे हैं, चोटी क्यों नहीं बनाता है? चोटी बनाना चाहिए, इतने अच्छे लंबे बाल है, चोटी बनाना चाहिए ना इसको। और लड़का, मैं इसको तो बचपन से जानता हूँ। Oh no, oh no, oh no, 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 no. ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? ये चोटिया इसका बाप है, आई मीन रेहूब अंकल है। ये मैंने क्या कर दिया? जंगकुक रिश्ता होने से पहले ही दुश्मनी मोल लेकर आ गया। मुझे क्या पता था कि ये रेहूब है, ये मिस्टर रेहूब है, टाई के डैड है। मैंने इनका कितना मजाक बनाया है। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे मार ही डालेंगे। भगवान जी प्लीज मुझे बचा लो। एक काम करता हूँ, यहाँ से चुपके से निकल जाता हूँ। दादी दादी क्या करूँ? भगवान जी प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ से निकल ले जंगकुक बेटे, निकल ले इनको। ये आप तुझे देखे जिससे पहले यहाँ से भाग चल। अच्छा दादी मैं चलता हूँ। एक मिनट बेटा,
कैसे हो बच्चे? मैं तुम्हें छोटे थे तब से जानता हूँ। मुझसे क्या शर्माना बेटा, मुंह दिखाओ अपना। इसमें मुझसे शर्मा क्यों रहे हो? अपना मुंह दिखाओ। अरे बेटा मुंह दिखाओ ना अपना, मुझसे क्या शर्माना बेटा। अब तो तुम मेरे होने वाले दामाद हो, ऐसे शर्माओगे तो मैं तुम्हारी शक्ल कैसे देखूंगा। वाह बेटा वाह, मैं तुम्हारे संस्कार देखकर बहुत वो हूँ। आजकल ऐसे लड़के होते ही कहाँ हैं। आजकल तो इतने बदतमीज लड़के होते हैं और एक तुम हो जो अपना मुंह दिखाने में भी शर्मा रहे हो। बेटा अपना मुंह दिखाओ बेटा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। जरा अपना मुंह तो दिखाओ। अरे अंकल मुंह क्या देखना, अंकल आपकी बेटी ने पसंद कर लिया वही बहुत है। आप मुंह देखकर क्या करोगे, आपकी बेटी ने देखा तो है। आप रहने दो, आप मुंह मत देखो, मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे बेटा मुझसे क्या शर्माना, दिखाओ बेटा, दिखाओ ना बेटा, मुंह दिखाओ अपना। चलो मैं आँख बंद कर लेता हूँ। ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 3, आगे खोलो। Oh no, oh no, oh no, 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 no. मेरे तो एल लग गए। अंकल मुंह क्या देखना, अंकल आपकी बेटी ने पसंद कर लिया वही बहुत है। आप मुंह देखकर क्या करोगे, आपकी बेटी ने देखा तो है। आप रहने दो, आप मुंह मत देखो, मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे बेटा मुझसे क्या शर्माना, दिखाओ बेटा, दिखाओ ना बेटा, मुंह दिखाओ अपना। चलो मैं आँख बंद कर लेता हूँ। ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 3, आगे खोलो। Oh no, oh no, oh no, 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 no. मेरे तो एल लग गए। और फिर जेहोप अंदर चला जाता है। लगता है डैडी को तुम बहुत पसंद आ गए हो, तभी तो वो तुम्हारे लिए गए हैं। वाह यार जंकुक, तुमने तो एक ही बार में डैड को इम्प्रेस कर दिया। डैड तुमसे कितना खुश हो गए ना। हाँ पर वो गए कहाँ हैं? ऐसा कैसे हो सकता है जंकुक कि वो तुमसे इम्प्रेस हो गए होंगे। पक्का कुछ तो गड़बड़ है। जंकुक भाग ले जल्दी से, वरना कुछ अनर्थ ना हो जाए। अरे डैडी तुम्हारे लिए शगुन लाने गए होंगे। जैसे तुम्हारी मॉम ने मुझे शगुन दिया ऐसे वो भी तो तुम्हें शगुन देंगे ना, तो वो तुम्हारे लिए शगुन लाने गए होंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि डैड को तुम पसंद आ गए हो। जंकुक तुम क्यों खुश नहीं लग रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे चेहरे पे ये 12 क्यों बजी हुई है? और फिर जेहोफ वहाँ पर गुस्से में आता है, वो भी बंदूक लेकर। तुम्हें तो मैं बंदूक से उड़ा दूंगा, अभी तुम्हें मैं मार डालूंगा। ले, मुझे मेरा मजाक उड़ा रहा था ना, और आज मेरे घर आ गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, भाग जा वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक कमीने रुक। जंकुक देख क्या रहा है, जल्दी से यहाँ से भाग वरना ये टकला तुझे उड़ा देगा। टकला नहीं, चोटिया। सॉरी 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 अंकल, भाग ले जंकुक, भाग ले, जल्दी भाग, ये तुझे यही मार डालेगा। जंकुक भाग भाग, जंकुक भाग ले, बच गया। अरे बाबा, नहीं तो आज तो गया था काम से। भागता कहाँ है? रुक तू रुक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीने। आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अरे जेहोप, ये तू क्या कर रहा है? पागल है क्या? वो बच्चा डर गया बेचारा। और ऐसे गुस्से में ऐसे बंदूक लाने की क्या जरूरत थी? और ऐसा क्या हुआ जो तुम बंदूक लेकर आए हो? तुम भी ना जेहोप, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डैडी आपने क्या किया? वो भाग गया, वो आपसे मिलने आया था और आपने उसके साथ ऐसा किया। ऐसा किससे आखिर हुआ था जो उसको भगा दिया? डैड वो भाग गया, उसको रोको। अच्छा हुआ भाग गया, नहीं तो आज इसका खून हो जाता। माँ उसने मेरी चोटी का मजाक उड़ाया था। और काय बेटा, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे डैड का मजाक उड़ाया तो उससे शादी करने चली थी तुम्हें। इस लड़की को तो मैं छोड़ता नहीं, आज ये बाल बाल बचाए, वरना आज तो इसको मैं मार के ही रहता। और छोड़ूंगा नहीं आज के बाद अगर दिख जाए तो। और ताई तुम्हें ऐसे लड़के से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हारे डैड का मजाक उड़ाता हो। ये कितना मतलब आवारा संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम्हें ऐसे लड़के से प्यार हो गया और ऐसे लड़के को तुम हमारे घर का दामाद बनाना चाहती हो। मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। एक नंबर का बदतमीज, आवारा और बड़ों का सम्मान ही नहीं करना जानता है। इसके मॉम डैड ने इसे कुछ सिखाया ही है कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। तुम्हारे लिए हम दूसरा लड़का देख लेंगे। अच्छा यहाँ से चला गया, वरना आज तो मैं इसको मार डालता। आइंदा अगर मेरे सामने आना तो इसका मैं खून कर डालूंगा, बदतमीज कहीं का। डैड मेरी शादी, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। और ये आपने क्या कर दिया? और मजाक गलती से हो गया होगा जाने अनजाने में। और वो बहुत अच्छा है और उसकी मॉम भी बहुत अच्छी है। आप ही ना डैड, आपने क्या कर दिया? वो कितना डर गया है बेचारा। मैं उसको कैसे मनाऊंगी? और डैड मैं उसी से शादी करूंगी। मैंने बोल दिया सब बोल दिया। और आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। शट अप, मैं तुम्हारी शादी इस उल्लू के पट्टे से कभी नहीं करूंगा। और इतना
जानबूझकर की थी उसने ये गलती, और मैं उसको कभी नहीं माफ करूंगा, और मुझे आइंदा दिखा ना तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ओह नो, अब मैं क्या करूं? एक तो यार प्रॉब्लम है, ये जंकुक भी ना, क्या जरूरत थी डेट का मजाक बनाने का, पर इसको क्या पता था बेचारे को। और मैं तो जानती हूँ कि जंकुक है इतना कॉमेडी करता रहता है, पर उसको डैडी मिले थे क्या, पागल गधा कहीं का, अब मनाएगा कैसे? ओह गॉड। और फिर जेहोप तो वहाँ से चला जाता है गुस्से में, और जंकुक तो डर के मारे भाग ही गया है। और फिर अगले दिन जंकुक फिर जेहोप से मिलने आता है, तो देखो आगे होता है क्या। सर आपसे कोई जंकुक मिलने आए हैं, क्या मैं उनको अंदर भेज दूं? मुझे नहीं मिलना, अगर अंदर आए तो बाहर निकाल देना। और उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना सब कुछ होने के बाद भी अंदर आने की हमारे घर में? क्या वो मरना चाहता है मेरे हाथों से? और वो फिर भी आ जाए तो मैं उसे गोली से मार दूंगा। तुम अंदर कैसे आ गए? मैंने तुम्हें बोला था ना अंदर मत आना, मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। तुम्हें डर नहीं लगता है, या फिर से मेरा मजाक बनाने आए हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंकल मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा। ये देखिए मैंने भी चोटी बनाई है, छोटी है लेकिन हो जाएगी। और आपका हेयर स्टाइल तो माइंड ब्लोइंग है, मैंने आपके जैसा हेयर स्टाइल आज तक नहीं देखा, और मैंने पहली बार ऐसा देखा था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज अंकल प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देखो मैंने भी चोटी बना ली, अब तो हम दोनों एक जैसे हो गए ना, अब तो माफ कर दो ना अंकल। और गलती किससे नहीं होती है, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, प्यारा सा नन्हा मुन्ना राई हूँ। प्लीज अंकल प्लीज मुझे माफ कर दो अंकल, आगे से कभी नहीं करूंगा। मैं टाई से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर लूंगा। ये देखिए चोटी देखिए ना अंकल आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? अंकल सुनो ना अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दो अंकल। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें पता है ना पहले आए थे तो क्या हुआ था, फिर से मेरा हाथ उठवाना चाहते हो, और आज तो मैं सच में गोली चला दूंगा तुम्हारे ऊपर, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा पहली बार किसी ने मजाक बनाया, वो भी तुमने, और मैं मेरी बेटी का तुमसे रिश्ता करूंगा, इतने बदतमीज और इतने आवारा लड़के से। और जानबूझकर तुम क्या छोटे बच्चे हो, दूध पीते बच्चे हो, जिसको अक्ल नहीं है कि बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं? इतने घटिया इंसान हो तुम। और चले जाओ वरना मैं तुम्हें, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। नहीं अंकल मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक आप हाँ नहीं कर देते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पैर में ही रहूंगा, और मैं आपके पैर पकड़ लेता हूँ। अंकल प्लीज मान जाओ ना अंकल, आप जब तक हाँ नहीं करोगे मैं ऐसे हिलूंगा भी नहीं। अंकल प्लीज अंकल प्लीज मान जाओ ना अंकल ऐसे कोई जिद करता है क्या? आप तो बड़े हो, बहुत समझदार हो, और आप कितने हैंडसम और कितने अच्छे लगते हो, गुड लुकिंग लगते हो, कितने समझदार हो। आप प्लीज मान जाओ ना अंकल, प्लीज हाँ कर दो अंकल प्लीज हाँ कर दो, आपको आपकी चोटी की कसम, प्लीज अंकल प्लीज सॉरी चोटी को बीच में नहीं लाऊंगा अंकल, प्लीज माफ कर दो। अच्छा तो मत जाओ, यहीं पड़े रहो, मैं ही चला जाता हूँ, वैसे भी इस घर में दो चोटी वाले नहीं रह सकते हैं, और मैं जा रहा हूँ, और तुम्हें जहाँ जब तक रहना यहाँ रहो, और चुपचाप यहाँ से निकल जाना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, जाओ यहाँ से। अयो रब्बा अब मैं क्या करूं? भगवान जी प्लीज कुछ ऐसा करो कि जिससे टाई और हम दोनों की शादी हो जाए। भगवान जी मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज कुछ तो करो। मैं अंकल को कैसे मनाऊंगा? ये जंगुक ने क्या कर दिया, खुद के पैर पे खिलाड़ी मार दी, शायद अंकल और नाराज हो जाएंगे। मैं क्या करूं? भगवान जी मेरे बाल लंबे लंबे कर दो, अंकल से भी लंबे कर दो, ताकि खुश होकर मुझसे टाई की शादी करवा दे। भगवान क्या करूं मैं? ओहो दादाजी, डैड ने जंगुक को रिजेक्ट कर दिया, उसको भगा दिया, वो उसको पसंद नहीं करते हैं। पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या हुआ कि वो जंगुक से बहुत नाराज है। वो हम दोनों की शादी वो जंगुक को देखना भी पसंद नहीं करते, वो अगर उनके सामने आ जाए तो बंदूक से उड़ा देंगे। प्लीज दादाजी आप ही कुछ कीजिए, मैं जंगुक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। दादाजी आप प्लीज घर आ जाओ, आप घर पर नहीं हो तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। दादाजी प्लीज आप घर पर आ जाओ, और आप ही सब संभाल सकते हो, और आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। मुझे जंगुक से शादी करनी है, जंगुक बहुत अच्छा लड़का है, आप तो जानते ही हो, आप तो मिले भी हो उससे। प्लीज दादाजी आप जल्दी से घर आ जाओ, और डैड को मनाओ, डैड को समझाओ, डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो जंगुक बहुत अच्छा है। डैड भी क्या ना, दादाजी प्लीज आप घर आ जाओ, और डैड को समझाओ कि जंगुक से मेरी शादी करवा दे, प्लीज दादाजी। क्या उस उल्लू के पिट्ठे ने जेहोप में ऐसा किया? उसकी हिम्मत कैसे है मेरे होने वाले दामाद को ऐसे भगाने की और गोली चलाने की? एक तो खुद गलती करता है, और ऊपर से हे भगवान मैं 2 दिन घर से बाहर क्या आ गया कि घर में भूचाली आ जाए। तुम टाई बेटा
पे सब ठीक कर दूंगा और तुम्हारी शादी जंकुक से ही होगी। ये मेरा तुमसे वादा है। मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, डोंट वरी। ओके बेटा, मैं आ रहा हूँ जल्दी से। इस जोहेब को, बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं है। समझ क्या रखा इसने? बेचारी मेरी बच्ची पर, मेरी बच्ची को ऐसे सता रहा है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आने दो बेटा मुझे घर पे, मैं आज ही घर आ रहा हूँ। ओके, आप टेंशन मत लो और ऐसे रोया मत करो बेटा। तुम तो जानते हो ना कि मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता हूँ। ये जेहोब समझता ही नहीं है, गधा का गधा ही रहेगा। इसमें कब अकल आएगी? इतना बड़ा हो गया है फिर भी अकल ही नहीं है। चोटी रखेगा तो कोई बोलेगा ही ना, मजाक तो हंसेगा। मुझे हंसी आ जाएगी तो उस बेचारे को क्यों नहीं आएगी? जेहोब, जेहोब कहाँ हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? मैं 2 दिन घर से बाहर क्या गया, तुमने तो हमारी टाई का रिश्ता ही तोड़ दिया। तुमने अक्ल नाम की चीज है कि नहीं है? बेचारी टाई कितना रो रही थी, कितनी उदास हो गई थी। तुमने ना, तुम गधे के गधे ही रहोगे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को रुलाने की? और जंकुक, एक बार उसको समझ लेते। और गलत ही क्या बोला उस बेचारे ने? जब चोटी रखोगे तो हंसेंगे ही ना सब। खुद गलती करते हो और ऊपर से दूसरों को वो करते हो। और बेचारे से निकल की होगी हंसी। मुझे निकल जाती है तो उसे क्यों नहीं निकलेगी? और रिश्ता ही तोड़ दिया, ये कौन सी बात हो गई? और अगर उसको कुछ हो जाता तो ऐसे बंदूक लेके गोली मारने पर उतर आए हो। समझते क्या अपने आप को तुम? है डैडी, उसने मेरे बालों का मजाक उड़ाया था। मुझे पता नहीं क्या क्या बोला उसने। और आप बोल रहे हो कि मैं बेफिजूल में उस पे गुस्सा किया, उसको घर से बाहर निकाल दिया। उस लड़के में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। मैं कितना बड़ा हूँ उससे, उसने मेरी इंसल्ट किया तो सोचो कितने लोगों की इंसल्ट करता होगा। और ऐसे तो हमारी टाई के भी लंबे बाल है, उसको भी चढ़ेगा क्या वो? डैड, उसने मेरे बालों का मजाक उड़ाया, इसलिए मैंने उस पर गुस्सा किया। एक चोटी में फूल ही तो लगाया था, कौन सी बुरी बात की है? ऐसे चोटी में फूल ही लगा, इस समय तुम्हें इतना गुस्सा आ जाएगा कि किसी को मारने पर उतर जाओगे। और बेचारे ने गलती क्या है? बड़े लंबे बाल देखे तो फूल लगा दिया। और क्या किया? फूल ही तो लगाया था बेचारे ने। डैडी, आप भी इसके साइड में। डैडी, अगर आपके बालों में कोई फूल लगाएगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको भी गुस्सा ही आएगा ना। शट अप, मैं चोटी काट कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। ज्यादा अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हो। बाप से ऊंची आवाज में बात करता है। बदतमीज तुम हो कि वो है? उसने तो सिर्फ मजाक उड़ाया था। मैं तुम्हारी चोटी ही काट दूंगा। चुपचाप हाँ में हाँ करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? तुम बिगड़ गए हो। बेटा बिगड़ गया, पहली बार सुना है। इतना बड़ा होकर बुढ़ा होने आया है लेकिन बिगड़ गया है। डैडी, आप मेरे डैडी हुए उसके? और मैं इतना बड़ा कैसे बिगड़ूंगा? डैडी प्लीज, आप भी ना डैडी उसी की साइड ले रहे हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इस घर में मेरी तो कोई चलती ही नहीं है। सब अपने अपने मन की करते हैं, करो। पर मैं इस लड़के से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जो करना है कर सकते। तुम टेंशन मत लो बेटी, मैं तुम्हारी शादी जंकुक से ही करवाऊंगा। हाँ, मैं कहता हूँ, मैं उसे आज ही फोन करके खाने पर बुलाता हूँ। और तू क्या अपनी चोटी के साथ गुदगुदा रहा है? उस पंडित को फोन लगा और शादी का मुहूर्त निकलवा। डैडी, जबरदस्ती? जब मैंने बोल दिया कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती मुझे बोल रहे हो कि मैं मुहूर्त निकलवाऊं? डैडी, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, आप मुझे डरा रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। फिर भी आप जो कह रहे हो मैं मान लेता हूँ, लेकिन उस लड़के को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि आर्यन तो जंकुक और टाई की शादी करवाना चाहता है, लेकिन जेहोब अभी भी इस रिश्ते से खुश नहीं है, क्योंकि वो तो आर्यन से डरता है, इसलिए हाँ में हाँ कर सकता है। लेकिन वो शादी से खुश ही नहीं है, क्योंकि वो जंकुक को पसंद नहीं करता है। क्या जंकुक जेहोब के दिल में जगह बना पाएगा या नहीं? ये टाई कहाँ चली गई है? मुझे सुबह से दिखाई नहीं दे रही। क्या आप लोगों को पता है कि टाई कहाँ गई है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ उसको। शादी की शॉपिंग करनी है, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। एक तो खुद की शादी है और ऊपर से और घर में इतना पहले से इतना बवाल है, और ये लड़की भी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती फिरती रहती है। एक तो मुझे बताकर भी नहीं गई है। क्या आप लोगों को किसी को बताकर गई हो तो प्लीज मुझे बता दो, ताकि मैं उसको बोल दूँ कि आज हमें शॉपिंग करने जाना है। अरे तुम यूं ही परेशान होती रहती हो। गई होगी जंकुक के पास उससे मिलने के लिए, उसके साथ ही होगी, और वो हर बात हमें बता के जाएगी। अरे ऐसा थोड़ी होगा, हम बिजी होंगे, हम कुछ कर रहे होंगे। तुम जानते हो ना हमारी बेटी कितनी समझदार है, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती होगी। और शादी, उसको शादी करनी है और शादी की शॉपिंग भी हो जाएगी। तुम इतना लोड क्यों ले रही हो? सब काम हो जाएगा। मैं अभी जंकुक को फोन लगाता हूँ, वो उसके साथ ही होगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है जी, आप फिर फोन लगाकर उससे पूछ लो कि वो कहाँ गई है और कब तक आ जाएगी।
पूछे कि क्या वो उसके साथ है या नहीं। और आर्यन और जीनू दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है और जंकुक के साथ टाई नहीं होती है क्योंकि टाई का किडनैप हो गया है। अच्छा हुआ जंकुक बेटा तुम आ गए और टाई को भी साथ में लिया है क्योंकि मुझे शॉपिंग पे जाना है, उसके लिए शॉपिंग करनी है। पता नहीं कहाँ चली गई थी, सुबह से तुम्हारे साथ थी, बता कर भी नहीं गई। हमें कितना लेट हो रहा है, इसके ऊपर से शादी है, जल्दी जल्दी सब करना है और ये तुम्हारे साथ है। अच्छा है। और टाई कहाँ है, वो क्यों नहीं दिख रही है? वो तुम्हारे साथ थी ना? अरे जीनू अभी वो आया है, कम से कम उसको भेजने दो। टाई भी उसके साथ ही होगी, आ रही होगी, पीछे होगी। तुम भी ना ऐसे अपनी होने वाली दामाद को ऐसे कौन बोलता है कि आते ही ऐसे सवाल करने लगी। उसको बिठाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ यार। अच्छा जंको बेटा टाई कहाँ है? वो तुम्हारे साथ आई ना? टाई तो मेरे साथ नहीं है, मैं तो उसे ही शॉपिंग करवाने के लिए आ रहा था। मॉम ने बोला था कि टाई को शॉपिंग करवाने पर ले जाना, इसलिए मैं उसको लेने आया था। और मेरे साथ तो टाई है ही नहीं और आज मेरी उससे सुबह से बात नहीं हुई है, ना उसका फोन लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और टाई कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? ओह माय गॉड, टाई को ढूंढना पड़ेगा। कहीं टाई को किसी ने नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं टाई को किसी ने किडनैप तो नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। टाई को हाथ लगाने की इसकी हिम्मत कैसे हुई है? भगवान करे कि टाई सेफ हो, वो यहीं कहीं हो। क्या टाई तुम्हारे साथ नहीं है? ओह माय गॉड, मेरी बच्ची बेचारी अकेली पता नहीं कहाँ चली गई है। वो कहीं मुसीबत में ना हो। भगवान से प्लीज उसकी रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। ये हो पता नहीं कहाँ रह गया है, उसको कुछ अता पता हो, कहीं उसके साथ तो नहीं गई है। जय होप कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ पता है क्या कि टाई कहाँ है या टाई तुम्हारे साथ है या तुमने कहीं उसको भेजा है? डैडी क्यों चिल्ला रहे हो? मैं टाई को कब से ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रही और एक आप भी मुझ पे चिल्लाए जा रहे हो। पता नहीं टाई कहाँ चली गई है और अब टाई को आप ही ढूंढ रहे हो। क्या टाई घर पर नहीं है? टाई टाई पता नहीं कहाँ चली गई। मेरी बच्ची मेरी बच्ची मुसीबत पे हो गई है। वो मैंने सबको फोन लगाकर पूछ लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ गई है, वो किस हाल में होगी। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। भगवान प्लीज मेरी बच्ची की रक्षा करना, मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। अगर किसी ने मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत किया तो मैं मार डालूंगा। उसके साथ पुश्ते ने याद रखेगी। मेरी बच्ची को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई है? कहीं उसको किसी ने किडनैप तो नहीं नहीं नहीं, उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मार डालूंगा मैं। तभी किडनैपर्स का फोन आता है और वो बोलते हैं कि अगर आप लोग अपनी बच्ची की जान बचाना चाहते हो तो मुंह मांगी कीमत हमें दे दो, नहीं तो हम इसकी जान ले लेंगे और इसे बंदूक से मार देंगे। और ये सब सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं। मैं आ रहा हूँ टाई बेटा तुम्हें बचाने के लिए। मैं जितने पैसे मांगूंगा उतने दे दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें खरोच भी नहीं आने दूंगा। और इन लोगों की हिम्मत कैसे मेरी बच्ची को हाथ लगाने की? बेटा मैंने सारी दौलत तुम्हारे लिए कमाई है और ये मैं सब तुम पे लुटा दूंगा। मुझे इसमें वो कोई नहीं है, मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो। वो जितने पैसे मांगेंगे उतने दे दूंगा। मैं आ रहा हूँ टाई, मैं आ रहा हूँ। बस तुम टेंशन मत लो, बस मैं आ ही रहा हूँ तुम्हारे पास और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ए लड़की, ज्यादा होशियार मत बन, नहीं तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। जंकुक प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ जंकुक प्लीज। जंकुक प्लीज मुझे बचा लो। जंकुक कहाँ हो तुम? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है नहीं? जंकुक प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग बहुत गंदे हैं। मैं आ रहा हूँ टाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त ना कर सकूं और इसने तुम्हें किडनैप कर लिया है। मैं उसकी जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मार डालूंगा मैं इन सबको। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी टाई को हाथ लगाने की, उसको छूने की? मैं अभी आ रहा हूँ। और जंकुक बिना देरी के फटाफट वहाँ से टाई को बचाने के लिए निकल जाता है। अच्छा हुआ जंकुक तुम आ गई। छोड़ना मत इन लोगों को, कूट कूट कर मारना, इतने मारना कि इन लोगों को कीमा कीमा बन जाए। कूट देना इन लोगों को, फिर तो बिना के ना कुत्ते को डाल देना।
ओहो ताई, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ लगी तो नहीं? इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गया था। 1 मिनट के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। फिर तुम इन लोगों के चक्कर में तुम कितने यार, मैं तो कहीं नहीं जाने दूंगा ताई, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और मैं कितना डर गया था ताई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ ताई। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। तुम मेरी जान हो ताई। तुम्हें बता नहीं सकता हूँ मुझे कितना रोना आ रहा है। जिंटोक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एंड आई मिस यू। मैं बहुत डर गई थी, ये जाने लोग मेरे साथ क्या करते। थैंक गॉड, भगवान ने तुम्हें भेज दिया। तुम मेरे लिए बहुत लकी हो जिंटोक, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं आज तुम पे मुझे रोना आ रहा है, ये खुशी के आंसू या गम की पता नहीं। जिंटोक, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी सेफ्टी के लिए। तुम मेरे हीरो जिंटोक, आई लव यू। अरे ताई, तुम इमोशनल हो गई? और ताई तुम्हारी शक्ल बहुत गंदी लगती है रोते हुए। ताई तुम कितने बेकार लग रही हो ना रोते हुए। जरा स्माइल करो जल्दी से। जिंटोक के बच्चे, मैं यहाँ सीरियस मोड पे हूँ और तुम्हें यहाँ पर भी मजाक सोच रहे हो? मैं तो तुम्हें शादी के बाद बता दूँ, इतना पीटूंगी ना कि तुम्हें भी पता चलेगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अभी तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ क्योंकि तुमने मुझे बचाया है। हीरो को आज मार नहीं सकते ना यार, इसलिए। वैसे घर वाले परेशान हो गए होंगे ना? परेशान? घर वाले तो सब बहुत परेशान हो गए थे। और तुम्हारे डैड, उन्होंने तो घर में बवाल ही खड़ा कर दिया। मैं उसको मार दूंगा ना, ये कर दूंगा ना, चोटी काट दूंगा ना। ओह माय गॉड। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे घर वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं सब, और तुम्हारी बहुत केयर करते हैं। मैं तुम्हारे डैड के खिलाफ तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता हूँ। अगर वो हाँ करेंगे तभी करेंगे, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने आज देखा है उनकी आंखों में, वो तुम्हारे लिए कैसे परेशान हो रहे थे। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता है। अगर वो हाँ कर देंगे तो मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, क्योंकि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए सबसे पहले होने चाहिए, ना कि मैं। क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, और उनकी आंखों में जो डर था ना, वो बहुत अलग था। मैंने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखा। और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ज़ेहोप आ जाता है और वो सब सुन लेता है। और ये सब बातें सुनकर ज़ेहोप का दिल बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसकी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का उसे कहीं नहीं मिल सकता है, और इतना अच्छा दामाद जो उसके बारे में इतना सोच रहा है। और अपनी बेटी के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी और उसकी जान भी बचाई है। इसलिए ज़ेहोप के मन में जिंटोक, मतलब उसका दिल जीत लिया है। मतलब जंगकुक ने ज़ेहोप का दिल जीत लिया है। और अब तो आप लोगों को पता ही है कि अब इन दोनों की शादी पक्की है, तो अब वेडिंग का इंतजार नहीं करना है, वेडिंग ही करनी है। ओहो बेटा, मैं तुम्हें कितना गलत समझ रहा था, और तुम इतने अच्छे मेरी बेटी के लिए उसकी जान बचाई। उसकी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। मैंने आज तक ऐसा लड़का नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि आजकल के लड़के नोटी समझदार नहीं होते हैं। आई एम सॉरी, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। जो हुआ उसे भूल जाते हैं, एक नया रिश्ता और एक नई शुरुआत करते हैं। सब कुछ भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं पहले की तरह, ठीक है? और जल्दी से अब तुम दोनों की शादी की शॉपिंग करनी है। बहुत कुछ काम पड़े हैं, जल्दी से घर चलो। मॉम डैड तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे होंगे। चलो उठाओ जल्दी से। और तुम्हें तो पता है ना कि मॉम कितनी परेशान हो जाती है जब तुम घर पर नहीं रहती हो, तो और फिर तुम्हें कब से ढूंढ रही है। अब चलो जल्दी से। और शादी की इतनी सारी तैयारी करनी है, बाप रे, मुझे ये करना है, वो करना है। आखिर मेरी इकलौती बेटी की शादी है। तैयारी तो अच्छी सारी धूमधाम से करूंगा, आखिर मेरी इकलौती बेटी है। चलो बेटा चलो। जंगकुक, तुम्हारे भी बाल लंबे। तो फाइनली टाई और जंगकुक सब घर आ जाते हैं, और आखिर उन दोनों की शादी का दिन आ ही गया, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो ही नहीं, हम सब भी बहुत इंतजार करते हैं टाइकुक वेडिंग का। तो फाइनली टाइकुक वेडिंग आ चुकी है, तो आप सब देखिए। शादी भी हो गई है, चले हनीमून पे। ले चलो तुम्हें उठाकर मेरी दुल्हनिया। चलो मैं तुम्हें नाइट दिखाता हूँ कैसी होती।
जंगल तुम भी ना, मुझे शर्म आ रही है। तुम भी ना किसी बात करते हो, क्या कर रहे हो? मुझे गिराओगे क्या? आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। चाहे कुछ ना कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा, क्या जानता था तू भी था मेरा, अब जो मिला तो लगा। हेलो माय पर्पल रोज़े फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी ये आप लोगों को बता देती हूँ। मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था, इसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और मेरा एक सेकंड चैनल भी है जिसका नाम BTS ऑफ यूनिवर्स है। जिसको पता होगा उसको तो पता ही होगा, और जिसको पता नहीं होगा उसको मैं बता दूँ। और जिसने भी स्टोरी देख ली है प्लीज कोई बात नहीं, लेकिन जिसने नहीं देखी है उसके लिए तो ये स्टोरी है। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। एंड वेलकम बैक, मैं फिर से आ गई हूँ। अब मैं इस चैनल पर भी वीडियो अपलोड करूंगी। ओके बाय, मैं चलती हूँ।